अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये है सभी का फेवरेट चॉकलेट चेरी केक। आज जो है केक की रेसिपी तो मैं दूंगी ही। केक फ्लफ़ी, सॉफ्ट और बिल्कुल बेकरी जैसा टेस्ट कैसे होता है, ये सारा राज खुलेगा इसी वीडियो में। तो इसे बिल्कुल स्किप करके ना देखिएगा, एकदम आराम से देखिए। सबसे पहले तो जिसमें मिक्स करना है वो बाउल बड़ा लेना है ताकि मिक्स करने में आसानी हो केक के बैटर को। तो 4 अंडे लेना है और उसे 1 मिनट के लिए फेंट लेना है ताकि अच्छे से जर्दी सफ़ेदी सब आपस में मिल जाए, वाइट पार्ट और येलो पार्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें लेना है 2/3 कप पिसा हुआ चीनी। ये हाफ कप चीनी का पीसने के बाद ज़्यादा हो जाता है मेज़रमेंट में, तो पिसा हुआ चीनी जो है 2/3 कप लेना है। 500 ग्राम का केक रेडी होगा, एक केक। तो इसका पूरा मेज़रमेंट बता रही हूँ, एक केक 500 ग्राम का। इसके लिए इसे चीनी के पाउडर को भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। 1 मिनट से थोड़ा कम ही टाइम में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हाफ कप ऑयल डाल देना है या फिर आप मेल्ट करके बटर डाल दीजिए। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, 30-40 सेकंड में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कई लोगों का ये सवाल है कि अगर हैंड मिक्सर नहीं है तो केक कैसे फ्लफ़ी होगा। आप तो हैंड मिक्सर से बीट करते हो इसीलिए बहुत फ्लफ़ी केक होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केक में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हैंड मिक्सर की। आप जो है चम्मच कांटे से आराम से फेंट सकते हो। मैं भी ज़्यादातर चम्मच से ही फेंट लेती हूँ, बहुत अच्छे से फिटाता है। बल्कि ज़्यादा मिक्स करने से, ज़्यादा बीट करने से केक का सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया। एसेंस ज़रूर डालिएगा और लेवल में ही लेना है मैदा। जैसे हमने लेवल में शुगर पाउडर लिया है वैसे ही लेवल में ही मैदा लेना है। ये भी एक टिप्स है, ये याद रखिएगा। ज़्यादा कम नहीं लेना है, लेवल में ही 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग सोडा है, ये 1/4 टीस्पून। तो आप समझ गए, 1 कप मैदा में 1 टीस्पून भर के जाएगा बेकिंग पाउडर और 1/4 यानी चौथाई चम्मच जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कम जाता है। और अगर आप बना रहे हो चॉकलेट केक तो आप 1 कप मैदा में हाफ कप जाएगा कोको पाउडर। ये कप जो मेज़रमेंट का 2/3 कप था, अब मैं दिखाई कम था वो, तो उसमें तेल लगा हुआ था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सबको छान लेना है। और ये एक टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि केक को ज़्यादा बीट करने से, ज़्यादा ओवर मिक्स करने से केक का सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल नहीं घबराइए, अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं, हाथ से केक बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ये जो कि हम ज़्यादातर नहीं डालते हैं, ये है मिल्क पाउडर। ये बड़े बड़े बेकरी में यूज़ होता है, तभी बेकरी का जो केक बहुत ज़बरदस्त जायका इसका होता है। और यही टेस्ट हम ढूंढते हैं अपने केक में, वो नहीं मिलता है क्योंकि हम ये स्किप कर देते हैं, ये डालते नहीं हैं। ये जो भी आपके पास मिल्क पाउडर हो वो आप डाल दीजिए। 1 कप में 1/4 कप ये डालिएगा ज़रूर। डाल के आप देखिए केक इतना ज़बरदस्त बनेगा, लगेगा कि किसी 5 स्टार बेकरी से आप लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छा, खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। इन सबको पहले अच्छे से मिक्स करना है। पहले मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ज़रूरत हो तभी दूध तो इसमें जाएगा, क्योंकि इतना गाढ़ा नहीं बनेगा, इतना थिक नहीं बनता है। केक का बैटर रिबन जैसा गिरे जब आप फ्लो करें, तो अभी देखिए काफ़ी थिक है। केक का बैटर ऐसा नहीं होना चाहिए। केक का बैटर जब हम गिराएं तो फ्लो ही एक रिबन जैसा गिरे, वो होना चाहिए। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो दूध फ्रिज से का नहीं हो, ठंडा बिल्कुल नहीं हो, गर्म भी बिल्कुल नहीं हो, रूम टेम्परेचर का हो या फिर नीम गर्म हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे हाफ कप लिया है, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जितना ज़रूरत होगा उतना जाएगा। तो मैंने पूरा डाल दिया है, मुझे इतना अंदाज़ा बनाते बनाते। और ये जो बैटर मैं बना रही हूँ 2 कप का बना रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 केक बनाना है। मैंने आपके आसानी के लिए मैंने 1 कप का मेज़रमेंट आपको दिया कि कैसे आसानी से आप समझ जाइए, आसानी से केक ख़राब नहीं हो। एक केक बहुत अच्छा बनेगा हाफ केजी का। तो आप सबको बैटर एकदम तैयार हो गया है, देखने में बहुत अच्छा हो गया है। सारा फोल्ड कर लेना है। अब जिस कंटेनर बनाना है उसमें बटर पेपर लगा के ऑयल ग्रीस कर लीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो क्या करें, अगर बटर पेपर नहीं तो कोई बात नहीं, ऑयल लगाइए कंटेनर में, अच्छे से सूखा आटा लगा दिए चारों तरफ और एक कोटिंग सा आ जाए
तो केक बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं। और आप जिस कंटेनर में डाल रहे हो पूरा फुल नहीं करना है, हाफ़ रखना है, हाफ़ डालना है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। डालने के बाद उसे एक बार टैप टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। और प्री हीटेड, अगर ओवन में बना रहे हो तो प्री हीटेड होना चाहिए। जैसे अभी मैं 2 बनाऊंगी, एक नीचे ऊपर करके डाल दूंगी। कुकर में बना रहे हो, पैन में बना रहे हो, जिसमें ही बना रहे हो उसे प्री हीट ज़रूर कर लीजिए। प्री हीट करने के बाद ही पहले गर्म कर लीजिए, फिर डालिए केक के कंटेनर को। आप देखिए कि 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से केक रेडी हो जाएगा। ये हम चॉकलेट यहाँ पे क्रश कर ले रहे हैं। इसको एक बाउल में डालेंगे, उसमें 10 ग्राम के करीब बटर डाल दें या फिर 2 से 3 टीस्पून दूध डाल देंगे। एक पूरा बार था चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट का। ये जब केक बन जाएगा तो इस बाउल को हम ओवन में ही डाल देंगे तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। या फिर कुकर में बनाए हैं तो कुकर में डाल दीजिए क्योंकि प्री हीट रहेगा। या नहीं तो एक पतीले में पानी गर्म कीजिए और उसमें ये उबलते पानी में ये बाउल डाल दीजिए। जैसे जैसे पानी उबलेगा चॉकलेट बार जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब ये चॉकलेट केक हमारा रेडी हो गया है। तो बटर पेपर निकाल लेंगे। ऊपर थोड़ा, ये नीचे ऊपर 2 बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर वाला हल्का सा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कोई नहीं, चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से इसको हम कट करके ऐसे भी निकालना होगा, लेवल में लाना है तो कट करके निकाल देंगे। ये कट करके हमने निकाल दिया है। ये बहुत अच्छा सा केक ठंडा बिल्कुल होना चाहिए, ठंडा हो जाए तभी सारा प्रोसीजर जो करेंगे। तो ये कट करके हम निकाल लेंगे। साइज़ में अगर बड़ा है तो ऊपर नीचे रख करके आप एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। 2 साइज़ का नहीं होना चाहिए, 1 साइज़ का। ये है चीनी, 2 टीस्पून चीनी है और 4 से 5 टीस्पून पानी है। अच्छे से मिक्स करके केक के ऊपर ज़रूर लगा दीजिएगा, लेकिन केक ठंडा होना चाहिए। केक ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छे से लगा लेंगे और एकदम केक सॉफ्ट हो जाएगा। अब एक के ऊपर एक दूसरा केक डाल देंगे। हम 2 केक बनाए हैं इसलिए 2 डाल दिए। ये चॉकलेट भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया। हमने ओवन में डाल दिया था, देखिए बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गया। अब इसके ऊपर पहले हम ऊपर में लगा देंगे, लगा के इसको पलट देंगे क्योंकि ये नीचे वाला जो है लेवल में रहता है बराबर, तो नीचे वाले पोर्शन में ही डालेंगे। अगर आपको क्रीम डालना है तो क्रीम भी डाल दीजिए, क्रीम डाल भी सकते हैं। और फ्रॉस्टिंग वाला जो केक बनता है तो वैसे आप फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ चॉकलेट डालेंगे इसमें और बहुत अच्छा लगेगा चेरी के साथ। चेरी चॉकलेट केक बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अच्छे से ये मेल्टेड चॉकलेट जो है लगा देंगे। आप ये ऐसा बना दीजिए, फिर क्रश किया हुआ चॉकलेट साइड साइड में चारों तरफ लगा दीजिए। इतना ज़बरदस्त इसका जायका होगा, क्या बड़े से बड़े बेकरी से आप लाएंगे तो वैसा टेस्ट नहीं होगा। जैसा आप घर पे बनाओगे तो इतनी खुशी होती है और सब कुछ बिल्कुल आपने खुद से तैयार किया है तो इसकी अलग ही खुशी होगी। तो ये चॉकलेट केक कैसे सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाएं, इसका सारा राज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सारा कुछ सारा टिप्स दे दिया है। तो ज़रूर इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही अच्छा होगा और ये केक ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके ऊपर आप चेरी लगा दीजिए, अगर आपका स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी लगा दीजिए, या फिर स्प्रिंकल है तो स्प्रिंकल इसके ऊपर आप डाल दीजिए। तो जो भी पसंद है ऊपर से आप डाल दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। एकदम लगेगा कि बाहर से कोई यकीन ही नहीं करेगा कि घर में केक आपने बनाया है। तो ये ज़बरदस्त सा केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी है, आप इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।